फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। आज मैं आप सभी को यूपीएसआई के फॉर्म के बारे में कुछ जानकारी देना चाहता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, यूपीएसआई का फॉर्म 11 सितंबर को ही ख़त्म हो चुका है। फिर भी बहुत से बच्चों के मन में ये शंका बनी हुई है, फॉर्म सही सबमिट हुआ है कि नहीं हुआ है। बहुत से बच्चों ने बहुत सी गलतियां हो गई हैं, जिसके कारण कि इसमें करेक्शन विंडो ओपन किया गया है। अब बच्चों को समझ में नहीं आ रहा है कि इसमें करेक्शन क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्यों करेक्शन विंडो खुला है। आज मैं आप सभी को सबसे बड़ी जो जानकारी देना चाहता हूं यूपीएसआई की, वो ये है कि डिक्लेरेशन फॉर्म में इसमें सबसे बड़ी त्रुटि हुई है, जिसकी कारण ये करेक्शन विंडो इतनी जल्दी खोला गया है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोगों ने यही गलती की है। तो मैं आपको एक फॉर्म के माध्यम से बताना चाहता हूं, जहां पे आप लास्ट में साइन आपके प्रिंट आउट में दिखता है, यानी तीसरे पेज नंबर पे उसमें लिखा हुआ अतिरिक्त विवरण, एडिशनल डिटेल्स के बारे में, वहाँ पे 1 2 3 करके कॉलम है। जैसा कि आप ये देख सकते हैं, ये प्रिंट आउट लास्ट है, और यहाँ पे ये देख रहे हैं, यहाँ पे ज़्यादातर लोगों ने नो कर रखा है, जो कि यस होना चाहिए इन तीनों बिंदुओं में। अगर आपने भी नो कर रखा है तो एक बार आप सभी अपने फॉर्म को निकालिए और उन तीनों कॉलम को फिर से पढ़िए। अगर आपको लगता है कि नो होना चाहिए तो नो रहने दीजिए, लेकिन यदि आपको लगता है यस होना चाहिए तो उसको यस करिए। ज़्यादातर यूट्यूब चैनल पे मैंने देखा कि बच्चों के कंप्लेन जो थी इसी को लेकर थी कि इसमें नो हो गया है। तो इतनी ज़्यादा कंप्लेन थी, गवर्नमेंट ने भी इस पर विचार किया और अतिशीघ्र विंडो को ओपन कर दिया। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जो करेक्शन विंडो है वो 12 तारीख से स्टार्ट होकर 15 तारीख तक है, लेकिन जो ऑफिशियल नोटिस है उसमें 15 तारीख की सुबह 6 बजे तक है। यानी कि आप जब तक सोकर उठेंगे तब तक पोर्टल बंद हो जाएगा। तो इसलिए आपके पास 12 जो आज बीत चुका है, 13 और 14 की डेट बची हुई है करेक्शन करने के लिए। आइए कुछ और बिंदुओं पर प्रकाश डालें कि इसमें क्या करेक्शन हो सकता है, या क्या आपसे गलती हुई होगी, या दुकानदार भाई ने गलती कर दिया होगा जो आपने ध्यान नहीं दिया होगा। तो हम आपको बता देना चाहते हैं, इसमें ओबीसी भाइयों के लिए आप सभी जानते हैं जात निवास का कॉलम था, और सामान्य कैटेगरी के बच्चों के लिए इसमें निवास का था, और जो बच्चे ईडब्ल्यूएस लगाए होंगे उनके लिए ईडब्ल्यूएस और निवास दोनों का कॉलम रहा होगा। गलतियां कहाँ हुई होंगी? जात निवास वाले कॉलम में ज़्यादातर बच्चों ने निवास को जात में या जात को निवास में भी भर दिए होंगे। तो मैं चाहता हूं आप सभी से कि एक बार आप अपने फॉर्म को पुनरीक्षण करके एक बार देख लें, कहीं ऐसा तो नहीं जात को निवास में या निवास वाले कॉलम में आपने जात का सीरियल नंबर भर रखा हो। अगर ये ऊपर नीचे हो गए हों तो आपके पास एक सुनहरा मौका है अपने फॉर्म को सही करने का, आप सही करके फिर से भर सकते हैं। इसी क्रम में अगर आपने नया निवास बनाया है तो नए निवास को भी अपडेट कर सकते हैं आप। और डिग्री कॉलम में एक बार आप जाके, बहुत से भाइयों ने डिग्री अप्लाई किया था लेकिन नहीं आ पाए तो उसका सीरियल नंबर नहीं डाल पाए हैं, तो वहाँ पे आप रोल नंबर, सीरियल नंबर फिर से मेंशन कर सकते हैं, डेट चेंज कर सकते हैं अपने मार्कशीट की या हाई स्कूल इंटर की। और इसी क्रम में हम अगर आगे बढ़ें तो जैसा कि आप डॉक्यूमेंट अपलोड में देख सकते हैं, अभी तक आप फॉर्म भर रहे थे, अब आपके पास एक अच्छा मौका है कि आप अपने फॉर्म को जाकर देख सकते हैं क्या हाई स्कूल की जगह हाई स्कूल, इंटर की जगह इंटर, और निवास जात ईडब्ल्यूएस की जगह प्रॉपर वे में लगा है कि नहीं। अगर डॉक्यूमेंट आपके सही नहीं लगे हुए हैं तो आप डॉक्यूमेंट को फिर से अपलोड करके उसे सेव करके सबमिट कर सकते हैं। बहुत से मित्रों को ये कन्फ्यूजन है कि हाई स्कूल जो 2010-11 में पास है, 12 में पास है, उनके पास सिर्फ एक ही मार्कशीट और सर्टिफिकेट इंक्लूड है, तो वो कहाँ पे क्या लगाएं। तो ऐसी दशा में आप हाई स्कूल वाले कॉलम में सर्टिफिकेट में भी वही लगाइए और मार्कशीट में भी वही लगाइए, क्योंकि आपका सर्टिफिकेट कम मार्कशीट या मार्कशीट कम सर्टिफिकेट दोनों एक ही चीज़ है। इसी क्रम में कुछ भाई बहन जैसा कि अभी ग्रेजुएशन और प्रोविज़नल और फिर प्रोविज़नल के बाद इसको भी हटाकर मार्कशीट लगाने का ही प्रावधान आया, उस क्रम में भी अगर आपके पास प्रोविज़नल या डिग्री नहीं अवेलेबल है तो आप दोनों कॉलम में मार्कशीट लगाकर अपलोड कर सकते हैं। तो ये सब थोड़ा सा जानकारियाँ थी, और मैं बता देना चाहता हूँ कि आप क्या नहीं सुधार सकते हैं। फ़ोटो आप बिल्कुल नहीं सुधार सकते हैं, और आपने जो भी क्रम डाला है, जैसे कि
सिविल पुलिस डाल रखा है, फिर पीएससी डाल रखा है, फिर एसएसएफ डाल रखा है, इस क्रम को आप नहीं बदल सकते हैं। बाकी आप सारे डिक्लेरेशन, बाकी सारे कॉलम में आप यस नो कर सकते हैं। और भी कई कॉलम हैं जहाँ पे आप सुधार पूरी तरीके से कर सकते हैं। तो मैं आप सभी यूपीएसआई के अभ्यर्थियों से एक बार पुनः यही कहूँगा कि आप अपने फॉर्म को एक बार अच्छे से चेक कर लें। जहाँ कहीं गलती हो आप अपने निकट साइबर कैफ़े जहाँ से आपने भरवाया है या स्वयं भरे हैं, आप उसे अच्छे से चेक करके दोबारा लॉग करें, सबमिट करें। और मैं मित्रों आप सभी से एक बार अंत में ज़रूर कहना चाहूँगा, फॉर्म को सबमिट करने से पहले बहुत ही सावधानी से लॉक करिएगा, क्योंकि ये एक पहला और अंतिम अवसर होगा जिसमें आप करेक्शन कर सकते हैं। इसके बाद आपको कोई मौका नहीं मिलेगा। इसलिए लॉक करने से पहले किसी प्रकार की जल्दीबाजी ना करें और पूरी तरीके से विधिवत चेक करके तभी लॉक करें, चाहे वो साइबर कैफ़े हो चाहे घर हो। और मैं मित्रों आप सभी से एक सलाह ज़रूर देना चाहूँगा कि ये अंतिम अवसर को आप अपने मोबाइल से भरने की चेष्टा बिल्कुल ना करें। क्यों? क्योंकि इसमें छोटी सी स्क्रीन में कभी कभी कुछ चीज़ें आपको नहीं दिख पाती हैं या छिपी रहती हैं, तो त्रुटि होने की बहुत संभावना है। ऐसे समय में आप साइबर कैफ़े पे जाकर या किसी मित्र या दोस्त का या अपना स्वयं का लैपटॉप, डेस्कटॉप का ही इस्तेमाल करें। अगर इंटरनेट प्रॉपर न चल रहा हो तो बिल्कुल भी आप न यूज करें, क्योंकि ऐसी दशा में भी आपका फॉर्म आपको क्लियर नहीं दिखाई देगा। ठीक है मित्रों, बाकी चीज़ें हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तब तक के लिए शुभ रात्रि।